नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वजिल्लह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। सूरह मोमिनून आयत नंबर 60। हाज़रीन, अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान के अख्तिताम तक मेरी और आपकी सांस जारी रखी और सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, उसके घर में आकर बैठने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ भी बख्शी है। मुख्तसर, क्योंकि मेरे पास वक्त कुछ नहीं है, मैं तो तकरीबन आधे घंटे की तो तैयारी करीब किया हूँ। गुज़िश्ता रात में जो बातें छूटी वो भी बोलेंगे, सोचा गुज़िश्ता रात भी हमें वक्त कम मिला, ये रात भी वक्त कम मिल रहा है। सिर्फ 2-4 बातें इंशाअल्लाह बताकर अपनी बात को ख़त्म करता चलूँ। यह आयत जब नाजिल हुई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, ये आयत क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन शराबियों के लिए, बेनमाजियों के लिए, गुनहगार और चोरों के लिए नाजिल किया? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़ की बेटी, यह आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनहगारों के लिए, बेनमाजियों के लिए, चोरों के लिए नहीं, यह आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजियों के लिए, रोज़ा रखने वालों के लिए, सदका व खैरात करने वालों के लिए, अल्लाह के राह पे, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने वालों के लिए नाजिल किया। आखिरकार इस आयत में है क्या कि उम्मुल मोमिनीन एकदम अपोजिट समझती है? इस आयत में क्या बात बताई गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें दिया है उनमें वो खर्च करते हैं और उनके दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ाते हैं, डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कि हमें क़यामत में अल्लाह के दरबार में हिसाब देना है। डरने वाले कौन हैं? डरने और फिक्रमंद लोग कौन हैं? इसलिए उम्मुल मोमिनीन को डाउट पैदा हुआ, शक पैदा हुआ, आखिरकार क़यामत के बारे में डरने वाले गुनहगार होना चाहिए, नेक लोगों को क्या उतना फिक्र करने की ज़रूरत है? लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, हकीकतन में ये आयत नेक लोगों के बारे में है जो नमाज पढ़कर भी डरते हैं कि अल्लाह उनकी नमाज कबूल किया कि नहीं किया, रोज़ा रख कर भी कांप जाते हैं कि हमारे रोज़े कबूल हुए कि नहीं हुए, और कुरान की तिलावत कर कर, तहज्जुद कर कर, ज़कात देकर, सदका खैरात कर कर अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह हमारी नमाजें कबूल हुई क्या? अरे सहाबा का यही तरीक़ा होता था। रमज़ान जाने के बाद 6 महीने मुसलसल सहाबा रो रो कर दुआ करते थे। हदीस तारीख़ की किताबों में आता है, सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन तकरीबन 6 महीने रमज़ान होने के बाद गिड़गिड़ा कर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमारे रमज़ान की इबादतों को कबूल कर ले, हमारे रमज़ान के सदका व खैरात को कबूल कर ले, रमज़ान के जागने को कबूल कर ले। ये चीज़ क्यों? लेकिन अफसोस, सहाबा इतने फ़िक्रमंद और मैं और आप इतने निडर और बेफिक्र कि रमज़ान का रोज़ा रख कर मैं और आप समझते कि अल्लाह पर एहसान किए हैं। कुरान की तिलावत कर कर, नमाज पढ़कर, तरावी पढ़कर मैं और आप समझते हैं कि हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया, जिम्मेदारी अदा कर दी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ुअन नबी को ऐसे पाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादतों के ताल्लुक़ से आप बार बार सुनते आए कि अल्लाह के नबी रातों में खड़कर नमाज पढ़ते थे तो आपके पैर सूज जाते थे। कहाँ ऐसी सूजन कभी मेरे और आपके पैर में कभी आई? मेरी और आपके नमाजों में कभी रोना आता है? मेरे और आपके दिल कभी कांपते हैं? अरे अल्लाह के नबी जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, खड़ते हैं तो पैर सूज जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो दिल से हांडी में खाना पकता है तो जैसी आवाज़ आती वो आवाज़ आपके रोने से आती है, लेकिन मेरे और आपके दिल पत्थर बन चुके हैं। दोस्तों, रमज़ान के बाद अगर मैं और आप मस्जिदों को वीरान करते हैं तो उस हवाले से मैं आपके सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल रखना ज़रूरी समझता हूँ। बड़ा तारीख़ी जुमला था, अगरचे मुनासिबत अलग थी, लेकिन वो बात आज बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अबू बकर ने क्या कहा था? फ़मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, रमज़ान में जो अल्लाह की इबादत करते थे, रमज़ान के बाद भी वो अल्लाह जिंदा है, उसकी इबादत करो।
रमज़ान के बाद भी ज़िंदा है अल्लाह। रमज़ान के बाद अल्लाह ख़त्म नहीं हुआ, हमारा रब नहीं बदला, हमारा खुदा नहीं बदला। रमज़ान के बाद भी मस्जिदें हैं, रमज़ान के बाद भी नमाजें हैं, रमज़ान के बाद भी सदक़ा व क़िरात है, रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत है, रमज़ान के बाद भी अल्लाह को राज़ी करने के मौक़े हैं, रमज़ान के बाद भी अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने का वक्त है। लेकिन रमज़ान रुख़सत होता है तो मेरी और आपकी ज़िंदगी बस रमज़ान से ही इस्लाम को भी हम खैराबाद कहते दिखाई देते हैं। रमज़ान से ही मैं और आप इस्लाम को भी अलविदा करते दिखाई देते हैं, मस्जिदों को अलविदा करते दिखाई देते हैं। जैसे अभी आपके सामने बताया गया, ना आपका माल काम आता है, ना आपकी दुनिया की दौड़ो धूप काम आती है आखिरत में। एक आज सुबह का वाक़या आपको बताता हूँ, सिर्फ सुबह का वाक़या, विजयवाड़ा अरंडलपेट का वाक़या है। नाम नहीं लूँगा, अच्छा दौलतमंद आदमी है, बहुत दौलतमंद आदमी, दुनिया से जाते जाते दौलत बहुत छोड़ कर गए, बहुत दौलत छोड़ कर गए, बेटों को बहुत दौलत से नवाज कर गए। देखिए, कान खोल कर सुनिए, दौलत के पीछे दौड़ने वालों, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी है। दौलत छोड़ कर गए, उनका वाक़या है, इंतकाल हो गए, वो साहब इंतकाल होके 4-5 साल हो गए, बच्चे आस्ती बांट लिए, बहुत पैसा अल्लाह ने उनको दिया। और वो जब तक जिंदा थे हर पीर और जुमेरात को अल्लाह की राह में खर्च करते थे। गरीबों को मिनिमम हर पीर और जुमेरात को 25-25 गरीबों को खाना खिलाते था। मैं खुद मेरी आंखों से देखा हूँ, मैं खुद उनके साथ 1-2 मरतबा मौके से रहा हूँ। लेकिन कल उनकी बीवी को कोविड आया, उनकी बीवी को कोविड आया, 2 लड़के हैं, एक लड़का भी हॉस्पिटल ले जाने तैयार नहीं है। जैसे मौलवी साहब बताए थे कि बात औलाद तुम्हारी बात सुनती बोलकर क्या भरोसा है, एक बेटा भी तैयार नहीं है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। रात हुई तो अब 2 पूरे बेटे अपने अपने कमरों में गए, बेडरूम में गए, दरवाजे लॉक कर लिए, माँ बाहर बैठी हुई, रात भर जागती हुई एक साहब को फ़ोन करी। वो साहब मुझे वाक़या बताए, क्या बोलती है वो बूढ़ी औरत फ़ोन कर कर, देखो भाई इस इलाके में मेरी कोई मदद करने नहीं आ रहा है, मेरे बेटे खुद हाथ उठा दिए, बोलते हैं कि हम नहीं आते, किसी के साथ जाना है तो जा कर आ। गरीब की बात नहीं बोल रहा हूँ, बाप ने दौलत देकर गया। वो औलाद का ये हाल है कि बाप की कमाई हुई औलाद दौलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, दुनिया में ऐश कर रहे हैं, लेकिन वो बाप उस अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं। देखिए ये हालत हो जाएगी, दुनिया के पीछे हम दौड़ते रहेंगे तो दुनिया के पीछे जितना दौड़ोगे, याद रखिए दुनिया हमारे पीछे हमारे साथ आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। जैसा गुज़िश्ता बार मैंने आपके सामने बयान में बताया, हम दुनिया में हलाल और हराम की चक्कर छोड़कर कमाते हैं, लेकिन हम दुनिया से जाते हैं तो ये औलाद, ये माल हमारे औलाद के लिए छोड़ कर जाते हैं। औलाद मज़े करती है, खबर में सज़ा हम भुगतते रहते हैं, खबर में सज़ा हमको भुगतनी पड़ती है कि हमने हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर कमाया। लिहाजा हाजरीन, एक बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता चलूँ कि दुनिया में याद रखिए कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद अपना रिश्ता मस्जिदों से ना छोड़े, कुरान की तिलावत से ना छोड़े, जोड़ कर रखे, क्योंकि याद रखिए जब तक इंसान अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपने दिल को खाली करेगा ना, उस दिल में कलिमे की मौत उसको नसीब नहीं होगी, कलिमे की मौत उसको नसीब नहीं होगी। अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जमा कर रखिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपनी सुबह शाम कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। यकीन मानिए इंशाअल्लाह जब हमारा आखिरी कलाम होगा, आखिरी आवाज़ होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे ज़बान से निकलेगा। इसके लिए शर्त है कि मैं और आप ज़िंदगी को इस्लाम का ताबे बनाए, ज़िंदगी को हमारा सोना उठना बैठना चलना फिरना इस्लाम हो। जैसे रमज़ान में मस्जिदों को हमने आबाद किया, वैसे ही रमज़ान के बाद भी मस्जिदों को आबाद करें। याद रखिए, आप बार बार सुनते आ गए हैं, दुनिया हमें कोई काम आने वाली नहीं। आपको ये नहीं कहते कि हम दुनिया ना कमाओ, हम कहते हैं कि आप दुनिया कमाओ, आप हलाल तरीके से आप दुनिया कमाइए, आप अरबपति बन जाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, माल को सिर्फ जेब तक और बीरवे तक रखिए, अलमारी तक रखिए, जेब में माल को जगह ना दे, दिल में माल को जगह ना दे। अगर दिल में माल को आप जगह दे देंगे तो जो दिल में अल्लाह को जो जगह देनी है वो जगह पर अगर आप माल को बैठा लेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत हमसे दूर हो जाएगी, फिर हमें आखिरत में कामयाब इंसानों में हम शुमार नहीं किए जाएंगे। हाजरीन, जो वक्त मुझे दिया गया वो वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करता हूँ कि बारेला कहने से ज़्यादा हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक
अता फरमा, रमज़ान की सादतें हमसे रुखसत हो रही है। यकीनन ऐ अल्लाह जैसे नज़म पढ़कर आप सुनाया गया, मैं और आप जानते हैं रमज़ान की रुखसत हमने से बहुत सारे लोगों को रुलाती है। बहुत सारे लोगों के दिल को तकलीफ होती है कि रमज़ान चला गया, हमारे ज़िंदगी में एक और रमज़ान चला गया जिसकी कदर हमने नहीं की, जिसकी इज़्ज़त हमने नहीं की। जो मेहमान, अगर देखिए मेरे और आपके घर को मेहमान आता है तो हम उसकी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। खुद हाफिज़ साहब आए तो हर घर वाला आकर कैसे मेहमान नवाजी करा। क्या ऐसे हमने रमज़ान की मेहमान नवाजी की है? ऐसे हमने रमज़ान की कदर की है? ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ज़रा ख्याल कीजिए कि अभी 1-2 दिन बाकी है, सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी है, अभी एक रात, आज की रात के चंद घंटे बाकी है। एक बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो लोग जो सहरी के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते हैं वो लोग बड़े नेक लोग हैं। सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो बड़े नेक और अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। लिहाजा अब इसके बाद का जो वक्त होगा ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजारिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, अल्लाह जिस मेहमान को तूने भेजा हमने उसकी कदर ना की, ऐ अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह ऐ अल्लाह तो हमारे ख़ताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अल्लाह हमारे ख़ताओं को नेकियों से बदल दे, अल्लाह अल्लाह जो टूटी फूटी इबादतें हमने की हैं, अल्लाह नमाज हो, सदका व क़िरात हो, तिलावत हो, क़ियाम हो, सबको कबूल फरमा ले अल्लाह। रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह हमसे सही मानों में इबादत ना हो सकी है अल्लाह, अल्लाह तो माफ़ फरमा दे अल्लाह, अल्लाह तो माफ़ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह रमज़ान रुखसत हो रहा है अल्लाह, फिर रमज़ान ज़िंदगी में नसीब होता है इसकी कोई उम्मीद नहीं है अल्लाह। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा ले अल्लाह। रमज़ान के इख्तिताम पर जिन नेक बंदों को तू इनाम देने वाला है अल्लाह, उनमें हम सबका नाम लिख दे अल्लाह। अल्लाह हम सबका नाम लिख दे अल्लाह। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा ले अल्लाह। अल्लाह जहन्नम से जिनको तू आज़ाद करता है उनमें हमारा नाम लिख दे अल्लाह। अल्लाह जिनको जन्नती करारता है उनमें हमारा नाम लिख दे अल्लाह। अल्लाह हम गुनहगार हैं अल्लाह, हम तेरे दरबार में हाथ उठाने के भी काबिल नहीं, लेकिन उम्मीद है तुझसे, तेरे दरबार से। जब तू शैतान को माफ़ कर सकता है, जब तू शैतान की दुआ को सुन सकता है, लिहाजा हम भी तुझसे कहते हैं अल्लाह तू हमारी दुआओं को सुनता है। इसी यकीन के साथ तेरे दरबार में हाथ फैलाते हैं अल्लाह। अल्लाह तू जैसा अल्लाह तेरे बुजुर्गों को, तेरे औलिया को, तेरे अंबिया को तूने सुनकर अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर किया, आज हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे अल्लाह। वबाओं को दूर फरमा दे, बला को टाल दे, मुसीबतों को टाल दे, बीमारियों को टाल दे अल्लाह। हम तमाम के घरों से तकलीफों को दूर फरमा ले, हम तमाम के घरों से बीमारियों को दूर फरमा दे अल्लाह। अचानक आने वाली मुसीबत से हम सबकी हिफाजत फरमा ले, अचानक आने वाली मौत से हम सबकी हिफाजत फरमा ले, हर छोटी बड़ी बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमा ले, हर छोटी बड़ी परेशानी से, हर छोटे बड़े एक्सीडेंट से अल्लाह हम सबकी, हमारे आल औलाद की अल्लाह तो हिफाजत फरमा ले अल्लाह। हम में से जो कर्जों में डूबे हुए हैं अल्लाह कर्ज अदा करने के रास्ते खोल दे अल्लाह, कर्ज अदा करने के रास्ते खोल दे अल्लाह। ये जो माशी बहरान चल रहा, खुसूसन मुसलमान बहुत परेशान है रोजी रोटी के मामले में अल्लाह। हम तेरे दरबार में नहीं तो किसके दरबार में हाथ फैलाएं अल्लाह। अल्लाह हम तेरे दरबार में हाथ फैलाते हैं तो हमें माफ फरमा दे अल्लाह। हमारे घरों में रोजी रोटी के दरवाजे, बरकत के दरवाजे खोल दे अल्लाह, रहमत के दरवाजे खोल दे अल्लाह। अल्लाह कर्ज जैसी बला से बचा ले अल्लाह। यकीनन हम में कई लोग हराम भी कमाते हैं अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। उन तमाम हराम कमाने वालों को नेक तौफीक देकर उनकी मग़फ़िरत फरमा ले अल्लाह। हलाल रास्ते खोल दे। जितने लोग हमारे उम्मत मुस्लिमा के हैं अल्लाह, सबको अल्लाह हलाल रोजी नसीब फरमा, हलाल रिस्क नसीब फरमा, बरकत की ज़िंदगी नसीब फरमा, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह। जो हमारे ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, अड़ोस में, मुसलमानों जो भी बीमार है हॉस्पिटलों में, घरों में अल्लाह, उन सबको सेहत कामिला, सेहत आजिला नसीब फरमा अल्लाह। ईद को हमारे साथ खुशियों में शामिल होने वाले बना दे अल्लाह। अल्लाह ईद को हमारे साथ खुशियों में शामिल होने वाले बना ले अल्लाह। अल्लाह यकीनन एक मुल्क में एक जगह मुसलमानों पर खतरनाक हमले हो रहे हैं, खतरनाक हादिसात का शिकार हैं, नन्हे मासूम बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं अल्लाह। अल्लाह मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह की आवाजें बुलंद होती है अल्लाह। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब की आवाज हम सुनना चाहते हैं अल्लाह।
अल्लाह। अल्लाह तेरी मदद के पुजारी भिखारी है अल्लाह हम। अल्लाह नन्हे मासूम बच्चों की लाज रख ले। आज हमारे महफिल में भी नन्हे मासूम बच्चे जो मासूम है, जिनके गुनाह तेरे दरबार में नहीं लिखे जाते, वो भी मौजूद है अल्लाह। अल्लाह उनके तुफेल में तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी मदद फरमा ले, हमारी मदद फरमा ले, हमारे तकलीफों को दूर फरमा ले, हमारी परेशानियों को दूर फरमा ले। ये बला, ये मुसीबत जो भी चल रही है, इसको लेकर हुकूमत दुनिया के कोने कोने में बिलाद इस्लाम भी इसकी जद में आ चुके हैं, हरमैन भी इसकी जद में आ चुके हैं। अल्लाह तू मुसलमानों की लाज रख ले, मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा ले। मुसलमान माँ बहनों बेटियों की इज्जत जहां भी लूटी जाती है, तो उनकी तू हिफाजत फरमा ले अल्लाह। अल्लाह ये आखिरी रात है अल्लाह, इसके बाद हमें हाथ उठाने का मौका मिलता कोई यकीन नहीं है अल्लाह। अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे अल्लाह। हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे, हमारे रिश्तेदारों को माफ फरमा दे, हमारे असाइज़ा को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा ले, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा ले। अल्लाह खुसूसन अल्लाह दुनिया में उन तमाम नौजवानों के हक़ में अल्लाह दुआ है अल्लाह, जो भी रिश्ते के लिए लड़के और लड़कियां इंतज़ार में हैं, अल्लाह उन्हें सुकून और इज्जत के रिश्ते उन सबको नसीब फरमा, नेक जोड़े उन्हें नसीब फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है, बच्चों के लिए तरसते हैं शादियां होकर, अल्लाह उन्हें औलाद नेक और साले औलाद नसीब फरमा अल्लाह। अल्लाह नेक और साले औलाद नसीब फरमा अल्लाह। अल्लाह जिनके घरों में बीमारियों से, किसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान हैं, अल्लाह उनको तमाम बीमारियों से अल्लाह शिफाए आजिला अता फरमा। अल्लाह जो अभी कोरोना की वबा से अल्लाह कई लोग छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया से चल बसे हैं, उलमा भी गए, अतखिया भी गए, नौजवान भी गए, बुजुर्ग भी गए, माएँ भी गई, बहनें भी गई। अल्लाह सबको अल्लाह जो भी हालत तौहीद में गए उनकी तो मग़फ़िरत फरमा ले अल्लाह। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनकी खबरों को कुशादा फरमा दे। अल्लाह एक दिन हम भी खबर में आने वाले हैं, एक दिन हम भी खबर में आने वाले हैं। बड़ी दर्दनाक हालत होगी अल्लाह कब्र की, उस हालत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले अल्लाह, उस अजाब से हमारी हिफाजत फरमा ले अल्लाह। खबर के शर से, खबर के नुकसान से, खबर की तकलीफ़ों से अल्लाह हिफाजत फरमा ले। हशर के मैदान की हौलनाकियों से हिफाजत फरमा ले। हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा ले अल्लाह, तेरे अर्श का साया नसीब फरमा ले अल्लाह। आखिर में अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर रख अल्लाह। ले भी ले तो अल्लाह हम तमाम को हालत ईमान में ले ले अल्लाह। हमें उस वक्त तो मौत नसीब फरमा जब हमारी मौत तेरे दरबार में बेहतर हो अल्लाह। अल्लाह उस वक्त तक हमें ज़िंदा रख जब तक तेरे दरबार में हमारा ज़िंदा रहना बेहतर है। हमें मौत भी दे तो अल्लाह सुरखरुई के साथ मौत दे अल्लाह। तो हमसे राज़ी हो जा, हमें तुझसे राज़ी कर ले अल्लाह। अल्लाह खुसूसन मसाजिद की हिफाजत फरमा ले अल्लाह, मदारिस की हिफाजत फरमा ले अल्लाह। अल्लाह जहाँ भी दुनिया के कोने कोने में मुसलमान परेशान हैं, तमाम मुसलमानों की ही तो हिफाजत फरमा ले। खुसूसन अल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पीस अल्लाह अमन और शांति नाजिल फरमा दे अल्लाह। यहाँ अमन और शांति का माहौल तो पैदा फरमा ले। हिंदुस्तान में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता है या फिर गैर मुस्लिमों पर भी जुल्म होता है, तो अल्लाह उन सब पर तो अल्लाह तो मददगार बन जाए अल्लाह। अल्लाह हम सब की तो हिफाजत फरमा ले अल्लाह। खुसूसन अल्लाह इन्हने मासूम बच्चे जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर जो 3:30 बजे से जाग कर आ रहे थे, अल्लाह इन बच्चों को दीन का होनहार बना दे अल्लाह, दीन का सिपह सालार बना दे अल्लाह। अल्लाह इनकी माओं को, इनके माँ बाप को जो इन्हें तैयार कर कर भेजती थी अल्लाह, उनको सही मानों में अल्लाह जो अखलाक, जो दीन की नीयत से वो लोग भेजे, उनकी नीयतों को अल्लाह तो खालिस बना दे अल्लाह। कबूल कर ले अल्लाह। जो भी इस पार्टिसिपेशन में, जो भी इसके अंदर अल्लाह माली मदद की है या वक्त लगाया है, टाइम लगाया है, मेहनत किया, दिमागी सलाह मशवरे दिए, अल्लाह उन तमाम को अल्लाह खैर व आफियत से नवाज दे, उनकी खिदमात को कबूल फरमा ले अल्लाह। उनको हर शर से बचा ले, हर नुकसान से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।